दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी भाभी। साफ साफ बोलो ना कि तुम्हें साड़ी लानी ही नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अम्मा, मेरे लिए आम का अचार डाल देना और सुखड़ी भी बना देना। कानपुर वाली नंद फोन पर कह रही थी। अब की बार गर्मी की छुट्टियों में घर नहीं आ पाएंगे क्यों बेटा? अम्मा ने पूछा। वह हमारे ससुर ने विद्यासल में अपनी पुश्तैनी जमीन पर घर बनवा लिया। उसी का गृह प्रवेश से दोनों भाई को परिवार सहित भेजना ठीक है। तुम्हारे यहाँ सबके कपड़े वगैरह का भी तो इंतजाम करना होगा। हाँ, वो तो करना ही होगा क्योंकि पूजा में हम और तुम्हारे दामाद बैठेंगे। अच्छा चलो फोन रखते। अम्मा बोली। सुनो अम्मा, रानी से कह देना कि हमारी साड़ी वो खरीद लेगी। उसकी पसंद अच्छी है। ठीक है बेटा, अम्मा ने कहा। सारे वार्तालाप को सुन रही रानी को वो दिन याद आ गया जब छोटी ननन के बच्चे की छठी के लिए वो सास के साथ जाकर सारा सामान एक से एक बढ़िया लेकर आई। अब बढ़िया होगा तो महंगा तो होगा ही। सारा सामान देकर जेठानी के बदन में तो आग लग गई, पर सीधे सीधे तो कह नहीं सकती थी कि इतना महंगा है। सो जेठ को जब सास ने सामान दिखाया तो वो ने इतनी कमियां निकाली। साथ जाकर खुद पसंद से लिया सामान सास को भी खराब लगने लगा। बेचारी सास क्या जाने ये सब आग जेठानी की लगाई हुई है। वैसे भी जेठ जी भी तो यहाँ कंजूस से सोचते हैं जितना पैसा खर्च हो उतना अच्छा। रानी सुनो बेटा, ये सामान ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, सबको इसलिए वापस कराना। पर अम्मा आप तो अपनी पसंद से सब लाई है। अरे छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, तुम बस वापस कराना। बड़ी बहू कह रही थी। काफी सारा सामान उसके पास रद्दी की सड़ी का पड़ा है, वह काम आ जाएगा। रानी सुनो। जी अम्मा, वह गुड्डो के यहाँ गृह प्रवेश से उसकी साड़ी तुम ले आना। अरे अम्मा, आप बड़ी भाभी के साथ चली जाइएगा, मेरी पसंद कहाँ सबको बाती है। फिर लाओ और न पसंद हो तो वापसी करने पर दुकानदार से शब्द खराब होता है। ठीक है ठीक है, हम समझ गए। सीधे सीधे बोलो ना, तुम नहीं जाओगे? अम्मा गुस्से में भुनाते हुए अम्मा बड़ी भाभी से कहती हैं, पर वह भी बहाना बना देती हैं क्योंकि वह जानती हैं छोटी ननद तो कुछ नहीं बोली पर बड़ी ननद तो जान ले लेगी। आखिर में अम्मा पिताजी के साथ 750 रुपये की साड़ी जीजी के लिए भेजती हैं। उस समय तो वह कुछ नहीं बोलती हैं। उनके यहाँ गृह प्रवेश अच्छे से सफल हो जाता है। जाड़े में तीनों नंदे एक साथ रहने आती। सब मिलकर खूब धूप का मजा ले रहे थे कि जीजी तभी वह साड़ी लेकर आती और कहती है, अम्मा ये लो साड़ी हम तुम्हारे लिए लाए हैं। अम्मा का चेहरा देखने लायक था। बेचारी की दोनों बहुओं के सामने बेइज्जती जो हो गई थी। रानी सोच रही थी तो बाल बाल बस गई। अगर वह अपने कंजूस ससुर के साथ साथ जाकर जीजी के यहाँ देने का सामान लाती तो इस समय बलि का बकरा वो होती।